नमस्कार फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नालंदा एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग एवरेज की चर्चा करने वाले हैं। एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं जिसमें बेसिक था और टाइप फर्स्ट था। आज टाइप सेकंड आएगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। जो इसी वीडियो जुड़ रहे हैं वो औसत के बारे में फॉर्मूला लिख लें और डेफिनेशन या जो भी चर्चा है पिछली वीडियो में कर चुके हैं हम, आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लें। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप अगर बने रहेंगे तो ओरली हल कर पाएंगे। बस आपको नंबरों का सिस्टम पता होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम मैं पढ़ा के आ चुका हूँ, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। यहाँ हम नंबरों का सिस्टम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि जो नंबर होते हैं, एक होता है नेचुरल, यानी प्राकृतिक, सम यानी इवन, विषम मतलब ऑड। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो किसी संख्या से, एक नेचुरल नंबर से अगले नेचुरल नंबर जाना है आपको, तो या तो 1 प्लस करते जाओ या 1 माइनस करते जाओ। इवन में है, पता है, हम सब लोग जानते हैं, 2 प्लस करते जाओ या 2 माइनस करते जाओ तो इवन में पहुंचते चले जाते हो। एक इवन से दूसरी इवन तक जाओ। और अगर एक ऑड से दूसरे ऑड जाना है, 2 प्लस करते जाओ 2 माइनस करते जाओ। क्या मतलब? जैसे नेचुरल नंबर की बात करें, अगर हमें 70 है और इसके आगे का नेचुरल नंबर चाहिए तो 71, 72, 73 ये हो जाएगा। और पीछे के चाहिए, नहीं देख पा रहा है, पीछे के चाहिए तो 69, 68 ऐसे हो जाएगा। तो आप 1 प्लस करते जाओ, 1 माइनस करते जाओ। अगर आपको इवन नंबर की बात करना है, 70 के आगे इवन नंबर 72, 74, 76, पीछे 68, 66 या 64, 2 माइनस करते जाओ। ऐसे ही ऑड की बात करें तो ऑड में अगर हमें कोई ऑड नंबर ले लें हम 51, अगला ऑड चाहिए 53, 55, 57, पिछले चाहिए 49, 47, 45। ठीक है, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि इवन से इवन कैसे जाते हैं, ऑड से ऑड कैसे जाते हैं, नेचुरल से नेचुरल कैसे जाते हैं, आगे जाना पीछे जाना, ये बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, जो पढ़ने पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि शुरुआत का थोड़ा सा वीडियो देख लिया और करिए तो क्या है इसमें जानकारी। शुरुआत में हमें क्वेश्चनों का बेस बनाना पड़ता है, तो हमें उन पे चर्चा करने के बाद फिर क्वेश्चन पे आ पाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, मज़ेदार, आपको मज़ा आएगा, ये आपसे वादा है। और अगर लास्ट तक वीडियो जोड़े रहेंगे तो आप बिना पेन उठाए ओरली करने की क्षमता विकसित कर लेंगे। ठीक है, मैं बेसिक बताऊंगा और आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन जुड़े रहे। चलते हैं, तो मैं बताता हूँ, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देख पा रहे होंगे आप कि मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, हम लोग इन क्वेश्चनों पर चर्चा करें। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि गिनती, काउंटिंग, गिनती में यदि संख्याएं 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, डॉट हो, कभी भी आपसे कहे 3 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत, गिनने में हमेशा विषम गिनती लगे आप। ऑड काउंटिंग, संख्या नहीं काउंटिंग, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, अब पुरुष से महिलाएं हैं, बात अलग। लेकिन काउंटिंग आपको लगे कि कभी 3 संख्या है, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं,
और आपको औसत की चर्चा की गई। वहाँ पर हमें नंबर दिए जाते थे, यहाँ से यहाँ तक रेंज, यहाँ पर हमें लॉजिक दिया जाता है कि ये 7 कोई 7 नंबर है, ठीक है, ऑड है, इवन, नेचुरल है। कुछ नहीं लिखा तो नेचुरल माने जाते हैं। तो जो एवरेज होता है, औसत, वो हमेशा मिडिल वैल्यू, बीच की संख्या होती है। कब? जब कंडीशन ये हो। तो ये आपको नोट याद रखना, ठीक है, ठीक है, इसलिए कि जब भी कभी संख्याएं गिनने में 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, और संख्या कैसी हो? कंटिन्यूअस, लगातार, क्रमागत, क्रमबद्ध, निरंतर, सतत, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जो औसत है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। तो ऐसे सवालों को हम ओरली लगाते हैं। मैं बेसिक बताऊंगा थोड़ी देर में। ओरली लगाते हैं अपन। कैसे लगाते हैं? देखो, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो आपने कहा गिनती में कितनी है? 7। कौन सा लॉजिक है कि संख्याएं लगातार हैं, संख्याएं लगातार हैं कि नहीं, और गिनती में कितनी है? विषम। तो जब गिनती विषम संख्याएं होती हैं तो बीच आप बता सकते। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, कि इसमें जो औसत होगा क्या है? 33। वही आपका बीच की संख्या होगी। तो अगर 33 बीच की संख्या है तो पक्का 2 उससे बड़ी होंगी, 2 उससे छोटी होंगी, क्योंकि संख्या कितनी? 5 ही 700। तो 3 उससे बड़ी होंगी, 3 उससे छोटी होंगी कि नहीं? ये लॉजिक है। क्यों है मैं बताता हूँ, अभी बेसिक लगाऊंगा तो बताऊंगा कि ऐसा क्यों आता है आपका, ठीक है। तो अगर औसत 3, 5, 7, 9, 11 लगातार संख्याओं का है तो वही बीच की संख्या है। यानी यहाँ पर हमें हिंट दिया जाता है कि जो औसत है वो क्या है? 33 है, यानी बीच की संख्या भी क्या है? 33 है। अब लगातार संख्याएं हैं, सम विषम नहीं है, तो एक एक का होता है। तो अगर 33 एक संख्या तो अगली क्या होगी? 34, 35, 36, पिछली क्या रही होगी? 32, 31, 30। तो ये वो 7 संख्याएं हैं जो लगातार, जिनका औसत क्या निकला था? 33 निकला था। आपसे पूछी सबसे बड़ी संख्या, आज बता दिया आंसर 36, बस सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है देखें। अगर हम सवाल को लगाते तो 7 संख्याएं माननी पड़ती। तो 7 संख्या हम लोग ऐसे मान सकते थे कि एक मानी x, अगली x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 हो गई 7। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि यार x मान ली बीच की, अगली x+1, अगली x-1, अगली x+2, पिछली x-2, अगली x+3, पिछली x-3। और औसत निकालने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बात एक ही है, बटन एक ही है, 7। तो आप देखोगे कि ये 3 प्लस का माइनस का कट गया, 2 प्लस का माइनस का कट गया, 1 प्लस का माइनस का कट गया, केवल 7x बटे 7, 7 से 7 कट गया x, जो क्या थी? बीच की संख्या, है ना। तो इस पैटर्न से मानना सरल होता है। वैल्यू आएगा इससे भी आंसर, लेकिन इससे मानना क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। तो ये सब ना करना पड़े, और ये बार बार करने पे आते ही तो हम लोगों ने एक मेथड बना दिया कि चलो अगर कभी औसत 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी संख्याओं का होगा तो वो बीच की संख्या होगी, और होती है, सॉल्व करने आती है, तो इसको लगाएं क्यों? इसको लगाएं क्यों? ठीक है। तो सीधे तो ये अप्रोच आपको याद रखनी है, लगानी है, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर देख पा रहे होंगे आप, मैं पढ़ देता हूँ कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये अभी रेलवे में आया क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, यानी 5 हैं तो 50 कहाँ होगा? बीचों बीच। 2 से बड़ी होंगी, 2 से छोटी होंगी। संख्या पर आपको ध्यान रखना है कैसी हैं? नेचुरल हैं, इवन हैं, ऑड हैं, सम विषम हैं, प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक हैं कुछ नहीं लिखा तो
एक एक का फर्क, अगली होगी 51, अगली होगी 52, पिछली होगी 49 और पिछली होगी 48। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 48। बस आंसर आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन का हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। समझ पा रहे हो आप? देखो थर्ड क्वेश्चन और थर्ड है सतत 5 मतलब कंटिन्यूअस कन्वेंसरी 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं का औसत 95। अब काउंटिंग में कितनी है 5, फिर से बोलते रहना है। अगर गिनती में 3 5 7 9 11 ऐसी गिनती दी गई है और उनका औसत बताया गया है लगातार संख्याओं का, तो औसत बीच की संख्या होती है। इस बात को बार बार बोलते रहना, याद हो जाएगी। ठीक है, बोल दिया आपने, आपने कहा औसत होती बीच की संख्या, तो यानी 95 यहाँ क्या होगी, बीच की संख्या होगी। संख्या कितनी है 5, तो 2 से बड़ी होंगी और 2 से छोटी, क्योंकि क्या मिलती है, बीच की संख्या मिलती है। अब संख्या कैसी, विषम, एक विषम से अगली विषम जाने के लिए 2 जोड़ते हैं और पिछले जाने के लिए 2 घटाते हैं। तो ये क्या हो गई 97, 99, 93 और ये 51। क्या पूछा उसने, अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अब अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो चौथी संख्या क्या होगी 93। ये तीसरा सवाल लग गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, आ रही कि नहीं? चौथा या लास्ट बताता हूँ ऐसे, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ABCDE 5 सम संख्याओं का औसत दिया गया, कितना दिया गया, मिट गया 66 था। 5 सम संख्याओं का औसत 66 है, तो B और E का मल्टीपल बताइए। अब फिर से गिनती है 5, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो चाहे प्राकृतिक, गिनती में 5 है, औसत दिया गया, लगातार संख्याएं हैं, तो औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। गिनती कैसी होनी चाहिए 3 5 7 9 11, तो औसत क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या होती है। तो हम कह देंगे उन 5 संख्याओं सम संख्याओं में से बीचों बीच की संख्या क्या हो गई 66 हो गई, उनमें से बीच की संख्या क्या हो गई 66 हो गई, और 2 उनसे बड़ी होती हैं, 2 उनसे छोटी हो गई। तो इसका मतलब है अगली सम संख्या जाने के लिए 2 प्लस कर देंगे अपन 68 70, और पिछली जाने के लिए 2 घटा देंगे तो 64 और 62। ठीक है, इसमें इसे ए बोल देंगे, इसे बी बोल देंगे, इसे सी, इसे डी, इसे ई बोल देंगे। तो आपसे बोला गया ए और ई का मल्टीपल बताइए, तो कर दोगे 7 दूनी 14, 6 7 42 और 1 43, 1340। सही है ना, गलत तो नहीं कर दिया, कर दिया। 7 दूनी 14 और 7 छंग 42 और 1 43। ठीक है, हो गया। तो ये क्या होगा आपका, जब संख्या कैसी हैं गिनती में, ऐसे नहीं सब में कुछ बता दूंगा, आप लोग कुछ समझ जाते हो। कई बार क्लास में ऐसा हो जाता है, आप लोग बहुत समझदार हो, सब लोग सब कुछ जानते हैं, ऊटपटांग कुछ नहीं समझेंगे। अगर कभी गिनती में संख्या कैसी हो 3 5 7 9 11 और लगातार संख्याएं हों और उनका औसत दिया जाए, तो औसत बीच की संख्या होती है। शुरुआत के 15 मिनट में यही समझाने की कोशिश करता रहा, बार बार करता रहूँगा। इसी को आपको 2 बार पढ़ लेना है, देख लेना है, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, रट जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर, इनको मिटाता हूँ कि क्या था क्वेश्चन, 41 क्रमागत, 41 क्रमागत दिखता है इससे, क्रमागत विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का औसत
49 तो इनमें से बड़ी संख्या हो। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जैसे उसने कहा एकतल विषम संख्या, जरूरी नहीं है कि वो एक से ही स्टार्ट हो या शुरुआत से ही हो, 20 से कहीं हो सकती, उसके बाद लगातार संख्या हो। तो हमें अगर फिर से गिनती में कितनी है, ऑड काउंट है, तो बीच मिल जाएगी, है ना। तो 41 संख्याएं जब लिखोगे आप, तो आप बीच का नंबर किसे कहोगे, 21, क्योंकि 40 इस तरफ होंगे और 40 इस तरफ होंगे, उल्टा बोल गया, 20 इस तरफ होंगे, 20 इस तरफ होंगे, 21वें नंबर पे जो आएगी वो बीच की संख्या हो जाएगी। बीच वही होता है जितना उसके इस साइड हो उतना ही उसके इस साइड, तभी बोलते हैं उसको बीच में। तो होगी कि नहीं। और जब गिनती 3, 5, 7 में विषम गिनती हो तो बीच में क्या लिख देते हैं, सीधा औसत। औसत कितना है, 49, यानी इन संख्याओं में से बीच की संख्या क्या हो गई, 49 हो गई। अब आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, मतलब 20 संख्याएं आगे जाना है आपको, 20 संख्या कहाँ जाना है, आगे। अब 2-2 जोड़ना है कितनी बार, सोचो बोलो। जैसे एक संख्या अगली जानी होती 2 जोड़ देते, 2 संख्या 4 जोड़ देते, 2-2 प्लस कर देते आप अगली जाने के लिए। तो अगर आपको 20 संख्याएं आगे जानी है तो मतलब 20 बार 2-2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है 20 गुणे 2 जोड़ना पड़ेगा, 20 गुणे 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो इसके जस्ट अगली चाहिए होती तो अपन 2 जोड़ देते, बोलते हैं 51 होगी, 2 प्लस कर देते, अगली चाहिए होती तो इसमें फिर 4 जोड़ देते। लेकिन 20वीं चाहिए तो 1 चाहिए तो प्लस 2 अगली विषम संख्या, तो अगर 20वीं चाहिए तो 20 का मल्टीप्लाई 2, तो हम 49 में प्लस कर देंगे 40। क्या ये बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, फिर से एक बार पूरा वीडियो देख लेना आप, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका था कि 41 कंटिन्यूअस ऑड नंबरों का एवरेज दिया गया था 49, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हमारे पास लॉजिक है कि अगर रेगुलर, कंटिन्यूअस, सतत, निरंतर, लगातार क्रमबद्ध संख्याओं दी गई हैं और उनका औसत दिया गया है, तो हम देखते हैं कि उनकी काउंटिंग कितनी दी गई है। उनकी काउंटिंग दी गई है 41, और ऑड काउंटिंग है। ऑड काउंटिंग का लॉजिक है कि जो ऑड काउंटिंग में औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। तो कुल टोटल 41 नंबर हैं, ये टोटल 41 नंबर हैं, तो इसके बीचों बीच में कौन सा नंबर पड़ेगा, 21, यानी 20 इसके पहले आएंगे, 20 इसके बाद आएंगे, तो हो गया ना 41, 20, 20, 40 और 21 नंबर पे ये हो गया आपका। ठीक है, या इसको अगर आप एक नंबर देते हो तो 20, 20, 40 और 1, 41, तो जो 21 नंबर पे होगा वो नंबर होगा बीचों बीच का मान, तो वो कितना हो गया, 49। अब आपको सबसे बड़ा नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर चाहिए हो तो इस साइड जाते, सबसे बड़ा चाहिए तो इस साइड जाएंगे। सबसे बड़ा नंबर लास्ट में मिलेगा आपको, और आपको पता है हर अगले नंबर के लिए +2 करना पड़ते हैं, तो हर अगले नंबर के लिए +2 करना पड़ेंगे। तो हर अगले में 20 में नंबर का स्थान चाहिए, तो 20 + 2, 20 में 20 बार +2 करना पड़ेगा, 20 में नहीं सर, 49 में 20 बार +2 करना पड़ेगा, तो 20 बार +2 को ही बोलते हैं अपन 40, 20 बार +2 को ही क्या बोलते हैं, 40। तो 49 में हम क्या जोड़ देंगे, 40, तो वो कितना आ जाएगा, 89। मतलब इस सीरीज में जो 20वें नंबर पे विषम संख्या आएगी वो क्या होगी, 89, ये आंसर। तो ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, अब आपको ऐसे नहीं पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे दें, चलो आपके लिए क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। औसत 31, तो सबसे छोटी संख्या होगी, ये आपको कमेंट्स में लिखना है। 7 कंटिन्यूअस ऑड नंबर सीरीज है जिसका एवरेज निकालने पर आया है 31, तो उसका सबसे छोटा नंबर क्या होगा उस सीरीज का, ये बताना है।
बता पाएंगे? बिल्कुल। चलते हैं इसके अगले लॉजिक पे। हमने गिनती जब 3 5 7 9 11 हो गई निकाली, अब हम निकालेंगे जब 2 4 6 8 हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ, चलते हैं। तो देखें, हम लोग बात कर चुके हैं जब संख्याएं हों लगातार और वो दी गई हो 3 5 7 9 11। देखो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, किसी फैक्ट को याद करने के लिए अपने आप को वो फैक्ट दो, आप जितनी बार बोलोगे अपनी बताओगे आप उतने अच्छे से आपको याद हो जाएगा। कई बार हम कुछ चीज़ को एक बार पढ़ लेते बोले तो याद हो गया, क्यों भूल गए यार हम एक ही बार, इतना अपना बुद्धि तेज नहीं, बार बार पढ़ो आप ऑटोमेटिक याद हो जाए। तो फिर से मैं बोलूँगा कि अगर गिनती में 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसी संख्याएं दी गई हों, लगातार संख्याएं हों और उनका औसत जो होता है वो बीच की संख्या होती है, ये फैक्ट अपना हो गया। लेकिन अगर गिनती आ गई आपकी कैसी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, चाहे वो नेचुरल नंबर हो यानी प्राकृतिक, चाहे सम बाद में लिख दूंगा, और चाहे विषम। ठीक है, चाहे नेचुरल हो, चाहे इवन हो और चाहे ऑड। तब औसत कैसे निकालते हैं, बिना पेन उठाए, बिना कुछ कंडीशन बेसिक लगा कैसे निकालते हैं, देखें आप। जैसे क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं अपन, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि ये प्रोसेस है, क्योंकि कि अब ना मिलेगा, मिल गया। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 क्रमांक, अब गिनती कैसे हैं, 4 आपकी लगातार संख्याएं हैं, कंटिन्यूस नंबर हैं और उनका एवरेज दिया गया आपको 27, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपको ऑड नंबरों पर चल गया, 3 4 5 7 9 11 दिए जाएँ, अब अपन को 2 4 6 8 दिए, क्या करना है आपको, क्या करना है प्रोसेस कि आपको जितने भी नंबर दिए जाएँ, चाहे वो 2 दिए जाएँ, चाहे 4 दिए जाएँ, चाहे 6 दिए जाएँ, चाहे 8 दिए जाएँ, चाहे 10 दिए जाएँ, जितने भी नंबर दिए जाएँ उनमें से 1 माइनस करके जो आता है, यहाँ 1 बचेगा, 4 होंगे तो 3 बचेगा, 6 होंगे तो 5 बचेगा, 7 8 होंगे तो 7 बचेगा, 10 होंगे तो 9 बचेगा। तो जो भी नंबर, जैसे यहाँ 4 दिए गए आपको, तो हम किसकी चर्चा करेंगे, 4, जो भी नंबर दिए जाएँ उसमें से एक कम करके, कितने नंबरों की बात थी, 4, एक कम करके जो बचा उसको औसत में प्लस कर देना। तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, उनमें सबसे बड़ी संख्या आएगी, और औसत से घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाती है। क्या मतलब कि अगर लगातार 4 संख्याएं सम संख्याएं थी जिनका एवरेज आपने निकाला और 27 आया, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि संख्याएं कितनी हैं, 4, 4 में से हम जल्दी से घटा देंगे, बचेगा 3, और औसत जो हमें दिया गया, क्या दिया गया, 27। बड़ी संख्या निकालने के लिए 27 + 3 कर देंगे यानी 30, और छोटी निकालने के लिए 27 - 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24। तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी हो गई 30, सबसे छोटी हो गई 24, बची बीच की 2, तो 28 और 26, ये 2 होंगी बीच में सम संख्या। आ गई 4, क्या पूछी, बड़ी संख्या, आंसर आ गया आपका। छोटी पूछता छोटी, आंसर आ जाता। सेकंड सबसे बड़ी से दूसरी सबसे बड़ी पूछता तो आंसर आ जाता।
फिर से सुनो, अगर कभी संख्याएं का लगातार संख्याओं का औसत दिया गया हो और संख्याएं गिनने में 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 हों, तो औसत के साथ कैसे हम नंबरों को फाइंड कर सकते हैं? जितने भी नंबरों का वो औसत है उनमें से 1 माइनस करके औसत में प्लस कर दो, तो सबसे बड़ी संख्या माइनस करो सबसे छोटी संख्या प्रकट हो जाती है। एक और अच्छा ऐसा सवाल लगाएंगे जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। कई बार ऐसा होगा कि ज़रूरी नहीं कि मेरी बात आपको एक ही सवाल में समझ में आ जाए, ठीक है। तो अपन एक एग्जाम्पल और लेंगे, फिर एक एग्जाम्पल और लेंगे, जितने आपको एग्जाम्पल लगें ये कमेंट्स भी कर दिया करो, तो अपन उतने एग्जाम्पल लेंगे। तो मैं अपने साथ बता देता हूँ, जैसे जो क्लासरूम में मेरा अप्रोच रही 10 सालों से पढ़ाने की, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो देखें एक और अच्छा सा क्वेश्चन कि 4 विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत कितना है? 42। 4 क्रमागत, अगर ऐसा नहीं का सवाल चेंज हो अलग पढ़ने में पहुंच जाएगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी, क्या होगी? क्या अप्रोच लगाते हैं? देखें आप कि आपने कहा काउंटिंग में कितनी दी गई हैं? 4, ठीक है। 4 दी गई हैं, लगातार संख्याओं का बस दिया गया है, तो जितने भी नंबर दिए उसमें से 1 घटा दिया, 3 बचा। और औसत में सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए हम एवरेज में से इसे घटा देते हैं। तो 42 माइनस 3 कितना हो गया? 39। और सबसे बड़ा चाहिए होता तो क्या करते? एवरेज में से इसको जोड़ देते। 45। अब आपको और अदर नंबर चाहिए, तो आपको रेंज मिल गई है 39 से स्टार्ट हो रही है, 45 पर ख़त्म हो रही है। तो बीच में 2 संख्या कौन सी हो गई? आपने कहा 41 और 43। विषम में 2 प्लस करोगे, सम विषम में। इतना सा क्वेश्चन ही, ठीक है। एक और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लगता है लोगों को ज़्यादा है, याद रखने की कोशिश करना है। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा आप, मैं एक और क्वेश्चन खोजता हूँ आपके लिए। हाँ, आठ क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। इनमें से सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन खूब बनते हैं, खूब एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखें। अब गिनती में कितनी है संख्या? 8, ठीक है। तो आपको अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे? अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप 6.8 में से माइनस प्लस कर दोगे 7। बड़ी प्लस करते हैं ना, 7 क्यों कर दिया? 1 घटा के। फिर बोल रहा हूँ 7 क्यों कर दिया? 1 घटा के। 7 क्यों कर दिया? 1 घटा के, 1 घटाने के बाद, ठीक है। थोड़ा सा पीछे वीडियो कल याद नहीं है तो आपको, तो होगा 13.5 हो गया, सबसे बड़ी आ गई, ठीक है। सबसे छोटी निकालनी है
तो 6.5 में से -7 कर दो तो 0.5 आएगा, वो भी काय का आएगा माइनस। ठीक है, कई बार माइनस का ना तो दिल घबराने लगता है, नहीं घबराना, इसी का एग्ज़ाम है कि आपको तो प्रोसेस करना है। अब नंबर कैसे आते वो अपने थोड़ी डिपेंड है, वो तो कंडीशन पे डिपेंड होंगे आपके। तो नंबर के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करना है आपको, तो जो वैल्यू बनती है उसके साथ सवाल लगाएंगे। तो अब हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दो नंबर को आंकड़ों का योग -0.5 अपॉन संख्या 2 है आपकी, तो ये बन जाएगा 13.5 -0.5 अपॉन 2, तो 13/2 यानी 6.5, वही आ गया है ना, बस आंसर हो गया आपका। तो घुमा सकता है थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल घुमा सकता है, तो उसके तैयार रहेंगे अपन। ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चन हैं जिन्हों में ऐसी हरकतें करता है वो, तो करने दो उसको, हरकतें करने से कुछ नहीं होता। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ चलो ये आप लगाओगे, इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं, उन्हें प्रॉब्लम जा रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स कर दें। कुछ नहीं है, सभी लोग एक्सप्लेन तो ऐसे ही करते हैं, बस क्वेश्चन को इंग्लिश में और लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख दूंगा और थोड़ा सा इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन और बढ़ा दूंगा, या क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो अलग से केवल इंग्लिश टू इंग्लिश की क्लास हो जाएगी आपकी। ठीक है, चले, तो अच्छा क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या हो, इनमें सबसे बड़ी संख्या है, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मेरे पास क्वेश्चन तो दोनों में, हिंदी में इंग्लिश में पेपर में आते हैं, तो वैसे ही सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आए। तो जैसे यही क्वेश्चन है आपका कि द एवरेज ऑफ 44 सक्सेसिव ऑड नंबर्स इज 144, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो क्वेश्चन तो दोनों में है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ, तो वो वहाँ भी दोनों में लिखे रहते हैं, देखता तो सब क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, एक टाइप और रह गया इसका, तो मैं क्या इसी में इंक्लूड कर दूं उसे, या उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। एक टाइप है जिसमें अभी आपने कल जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अगर हमें जो वैल्यू मिले वो किस में मिले, नंबर कंटिन्यूअस रेंज में, तो फर्स्ट नंबर लास्ट अपॉन 2 से निकाल लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि 5 लगातार, 7 लगातार, 9 लगातार, तो क्या अप्रोच लगाते हैं। अगर 2 3 4 6 8 ऐसे बोलता है तो क्या अप्रोच लगाते हैं औसत में। ये 3 चीज़ें आपने अभी सीख ली, आपने जान ली, आपने पता कर ली। ठीक है, मैं काम करूँगा 10 मिनट का एक वीडियो और बना दूँगा और उसको भी अपलोड कर दूँगा, तो वो आपके लिए डबल हो जाएगा। ठीक है, बिना पेन उठाए आप उसको भी कर पाओगे, तो आप जल्दी से देख लेना। इसको लंबा नहीं खींचना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गुस्सा होने लगते हैं, सर ज़्यादा लंबा मत खींचेगा। चलते हैं, आप जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घर तक पहुंचाएं, खासकर उन महिलाओं, उन बच्चियों, उन लोगों के पास जो कहीं जॉब करते हैं और तैयारी भी करते हैं, या जिनको दिक्कत है घर से बाहर निकलने के लिए, या जिनके पास पैसे की कमी है तैयारी करने के लिए, या जो बाहर नहीं जा सकते, अपने घर की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, उन तक ज़रूर पहुंचाना है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहें, अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।